ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि गया पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है और एक पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल और एक बाइक के साथ उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसको लेकर एएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम कार्बन ओला आजाद बिहार में पहुंचे पुलिस को देखकर कुछ व्यक्ति भागने लगे। इसके बाद से सशस्त्र बल के सहयोग से 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। 22/10/2024 को सुबह 9 बजे के आसपास आमद थाना में सूचना प्राप्त हुई कि बनकट पहाड़ तल्ली के तल्ली में एक व्यक्ति का शव मिला है। तो जब इसका सत्यापन किया गया तो पाया कि ये शव ये गुड्डू कुमार का है और उसका गोली मारकर ये हत्या किया गया है। तो इसमें प्राथमिकी दर्ज कर आगे का कार्रवाई किया जा रहा है और एफएसएल की टीम, डीआईयू की टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से इस कांड का उद्भेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी गोली मारी गई है सर? इसमें एक गोली उसके ये गले से ये गोली का जख्म है और एक पीठ के पास भी ये हल्का सा जख्म है। बॉडी के पास सर कुछ बरामदगी में हम लोग को ये 2 खोखा प्राप्त हुआ है और एक पैलेट भी मिला है। कहाँ का गोली कराने वाला? ये तूफानगंज का ये रहने वाला है। अब नालंदा के हिलसा में 2 शिक्षकों के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली। स्कूल के गेट के बाहर दोनों शिक्षक आपस में भिड़ गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों शिक्षक एक दूसरे को गालियां देते और लात घूसे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां की आपको बता दें कि TV45 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और भाई आपको बता दें कि धनबाद में एक शिक्षक की मौत से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि धनबाद थाना क्षेत्र के करियाटांज में एक शिक्षक का शव मिला है। आपको बता दें कि राहुल मिश्रा नाम के शिक्षक का शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल फिलहाल बना हुआ है। आपको बता दें कि पानी टंकी के नीचे खून से लथपथ मिला राहुल का शव। परिजन और ग्रामीण जता रहे हैं हत्या की आशंका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिटी एसपी ने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक की मौत से बरवड्डा पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। घटनास्थल के पास मृतक का बाइक और बैग मिला। मृतक के शरीर पर दिख रहे हैं चोट के कई निशान। सूचना मिलने के बाद भी देर रात घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। आपको बताते चले कि जब ये जानकारी पुलिस को दी गई उसके 2 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, क्योंकि जिस जगह से पुलिस जांच कर लौट गई वही बगल में मृतक का शव मिला है। आपको बता दें कि क्या बरवड्डा पुलिस की लापरवाही बनी राहुल मिश्रा की मौत की वजह? ये सवाल अब TV45 पूछता है। क्या लावारिश बाइक और बैग मिलना पुलिस के मन में संदेह पैदा नहीं कर रहा था? ये भी सवाल खड़े होता है। और साथ में फर्द बयान पर भी हत्या की जताई जा रही है आशंका। साथ में बरवड्डा पुलिस के मुंशी भरत मंडल पर लग रहे हैं कई लापरवाही के आरोप। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद से, जहां आपको बताते चले कि एक शिक्षक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ग्रामीणों का, परिजनों का साफ आरोप है कि ये हत्या की गई है। और साथ में आपको बता दें कि फिलहाल सिटी एसपी ने ये बात कही है कि जांच की जा रही है। जांच के बाद से जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक शिक्षक की सरेआम हत्या कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है, लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े करता है। घटनास्थल के पास से ही क्योंकि मृतक का बाइक और बैग बरामद किया गया, लैपटॉप बरामद किया गया। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने के बाद आखिरकार
इतनी लेट पुलिस क्यों पहुंची, ये सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। घटनास्थल पर सिर्फ खाना पूर्ति कर लौट गई पुलिस, क्योंकि जिस जगह से पुलिस जांच कर लौटी वहीं बगल में मृतक का शव मिला है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अंबर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अंबर, देखिए लगातार जो धनबाद से है इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही। अगर हम एक महीने के अंदर की बात करें तो कई हत्याएं धनबाद में देखने को मिली है, जिसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर पे कई सवाल खड़े होते हैं। और वहीं आज एक शिक्षक की सरेआम हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस को जब सूचना दी जाती है तो मौके पर वो 2 घंटे बाद पहुंचती है, लैपटॉप बरामद होता है, बैग बरामद होता है, गाड़ी बरामद होती है, लेकिन उसके बगल में ही मृतक का शव होता है, पुलिस को वो नजर नहीं आती है। तो कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। लोगों के अंदर फिलहाल डर का माहौल है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले अगर पुलिस इस तरह से कार्य करेगी तो फिर आम जनता जो उन पर भरोसा करती है उनका क्या होगा, क्या कुछ पूरी अहम जानकारी मौजूद है। साक्षी, देखिए साफ तौर पे अभी हम उसी स्थान पे मौजूद है जहां पे जो शिक्षक है राहुल मिश्रा, उनका आज अहले सुबह 100 मिला है। अभी हम मौजूद है धनबाद के कर्माटांड स्थित जो पानी टंकी है। आप देख रहे हो कि मेरे पीछे कसियाटांड स्थित पानी टंकी जो है वहीं पे हम मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यही वह घटना स्थल है जहां पे जो है आज अहले सुबह जो है जो शिक्षक है राहुल मिश्रा, उनकी आज 100 मिली। 100 मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गया। और साथ ही साथ आप यह भी देख रहे होंगे कि हम आपको जो घटना स्थल है वहां से सीधे तौर पर जो तस्वीर है आपको दिखाना चाहेंगे कि जब अहले सुबह आज जैसे ही राहुल मिश्रा का 100 यहाँ से बरामद होता है, स्थानीय लोग साथ जितने भी उनके जो भी स्थानीय लोग हैं उन सभी में जो है हड़कंप सा मच गया। जिसके बाद यह जैसे ही सूचना आनन फानन में हर एक जगह फैली तो उसके बाद इलाके में जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हो गए। आप देख रहे होंगे कि यही वो घटना स्थल है जहाँ पे जो है आज जो शिक्षक है राहुल मिश्रा, उनका 100 जो है बरामद होता है। आप देख रहे होंगे कि यह जो पूरा इलाका देख रहे होंगे यह एकदम सुनसान सा पड़ा हुआ जगह आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही आप देख रहे हो कि इस पूरे जगह में आपको देख रहे हो कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। लेकिन एक चिंताजनक बात क्या है साक्षी, हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि आप घटना स्थल जो अभी है आप वो अभी यहाँ देख रहे हैं, लेकिन घटना स्थल से ठीक आप देखेंगे जब बाईं ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे 10 कदम पर एक आपको काली मंदिर जो है नजर आ रहा होगा, जो कि मात्र एक पीसीसी रोड है, उसके उधर और इसके इधर में मात्र 10 कदमों का जो है दूरी है। आपको बता दें कि यह जो पूरी आज 100 मिलने के बाद जो सनसनी फैली है उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय थाना यानी कि बरबड्डा थाने के कार्यशैली के ऊपर सीधे तौर पे जो है सवाल खड़ा होता है। वो कैसे खड़ा होता है उसके पीछे की भी जानकारी हम आपको देते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह भी मौजूद है। उनका साफ तौर पे यह कहना है कि एक जब उन्होंने, आप ठीक देख रहे हो कि हम मेरे पीछे एक मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, ये वही मंदिर है जहां पे जो शिक्षक है राहुल मिश्रा, उनका जो है बाइक और बाइक पर एक बैग रखा हुआ स्थानीय लोगों को मिलता है। स्थानीय लोग इसकी सूचना सबसे पहले जो है स्थानीय थाना को देती है, बरबड्डा थाना को देती है, जिसके बाद इस सूचना के बाद भी स्थानीय थाना लगभग 2 से 3 घंटे बाद जो घटना स्थल है वहां पहुंचती है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है साक्षी कि आप देख रहे होंगे कि ठीक एक पीसीसी रोड आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, और ठीक पीसीसी रोड के 2 कदम पर आपको एक मंदिर दिख रहा होगा। ये वही मंदिर है जहां पे शिक्षक जो राहुल मिश्रा है उनकी बाइक खड़ी थी और उस बाइक पर एक बैग रखा हुआ था जिसमें लैपटॉप और कुछ उनका डॉक्यूमेंट्स भी था। जैसे ही स्थानीय थानों को इसकी सूचना यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दिया जाता है, उसके 1 तो 3 घंटे बाद स्थानीय थाना यहाँ पहुंचती है। और उसके बाद भी सबसे चिंताजनक बात यह है कि साक्षी 10 कदम के दूरी में भी जो राहुल मिश्रा का 100 इस जगह पे मिला है। आप समझ सकते हैं कि स्थानीय थाना ने यह भी नहीं प्रयास किया कि कम से कम जो अगल बगल के सुनसान इलाके हैं उसमें भी वो मूव करे और जा करके देखे कि हो सकता है जिनकी बाइक हो वो अगल बगल में हो, वो किसी कारणवश सोच कर नहीं हो सकता है गए हुए हो, या फिर बहुत से कारण हो सकते हैं कि वो अगल बगल कम से कम सर्च करता, लोगों से बातचीत करता, जानने की कोशिश करता कि आखिर जो यह बाइक खड़ी है क्या किसी ने किसी व्यक्ति को देखा है अगल बगल कहीं पे भी। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि रात के 7 बजे
स्थानीय थाना को सूचना दी जाती है, स्थानीय थाना खाना पूर्ति करती है, यहाँ तक कि स्थानीय थाना में जो बाइक है उसे भी बगल में ही खड़ा करते हुए सिर्फ जो लैपटॉप रखा हुआ था और जो बैग रखी हुई थी उसे लेके 5 से 10 मिनट में वो सीधे स्थानीय थाना चली जाती है। और ठीक इसके बाद अगले सुबह जैसे ही यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं जब वह टहलने निकलते हैं तो उन्हें शव दिखता है और वह शव उसी सुनसान बाइक खड़े रहने वाले राहुल मिश्रा का होता है। आप समझ सकते हैं कि साफ तौर पे यह लापरवाही है। अगर स्थानीय थाना सर्च, साफ तौर पे कह सकते हैं कि स्थानीय थाना जब अगर लोगों से बातचीत करती, यहाँ पे सर्च करती रात के समय, तो हो सकता था एक शिक्षक की जान बच जाती। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम सीधे तौर पे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह से यह जो पूरी घटना है उसको लेकर के। आप यहाँ पे स्थानीय हैं, जो ये पूरी घटना घटी, आप ही लोग ने सबसे पहले स्थानीय थाना को सूचना दिया था, क्या कुछ पूरी घटना है? सर देखिए, हम लोग को यहाँ मंदिर है, सामने मंदिर के शाम के लड़के लोग, युवा लड़का लोग जितना भी होता है पढ़ा लिखा लड़का लोग आके यहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद वो बोला किसी को बाइक खड़ा है, अभी तक किसी का सूचना नहीं है कि बाइक किनका है। तो फिर हम बोले कि देखिए रिस्क मत लो, कुछ छूना होना नहीं, क्योंकि ये किसी का हो सकता है या कोई मर्डर वर्डर करके जाता होगा। तो इसलिए हम लोग थाना को पहले सूचना दिए। थाना को सूचना देने के बाद 2 घंटा के बाद आया एगो चौकीदार भागीरथ, यहाँ का है भागीरथ रजक, और हमारा स्थानीय जो है सो जसोदा देवी के पति आशुतोष रजक, वो घटनास्थल पर आए। उसमें बैग में भरा हुआ एगो उसका जो था लैपटॉप वो लेके चले गए और बगल में एगो शशि सिंह का मकान है, उसमें बाइक को रख के वो लोग चल दिए। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, सूचना दे दिए, अब इन लोग का जैसा मर्जी हो, इन लोग को जांच का विषय है, इन लोग का, ये तो थाना प्रभारी का है या थाने का, स्थानीय थाना का, ये उन्होंने गंभीरता नहीं लिया। फिर हम लोग जितने लड़का थे, हम लोग 10 बजे रात यहाँ से चले गए बाइक को जमा दे करके। फिर सुबह जब लड़का लोग यहाँ आते हैं सोच करने को लिए, तब हल्ला होती है गाँव में, किस इस तरह का बात है, देखो लाश यहाँ है। तो फिर हम लोग देखें कि रात को जो सर्चिंग कर रहे थे हम लोग, गाड़ी का नंबर वे जो मिश्रा जी का नाम आ रहा था वही मिश्रा लग रहा है जो ये। फिर हम लोग तुरंत सूचना दे दिए थाने वाले को, भागीरथी को। फिर हम लोग फोन किए कि देखो भाई बड़ा बाबू को बोलिए कि इस तरह की बात है, जो बाइक जो हम लोग कल रात को ये जो सूचना दिए थे उसी बाइक लड़का को लग रहा है और वही लड़का है। फिर जब आने के बाद जब हुआ तो फिर धीरे धीरे पता चला कि ये जेनेक्स स्कूल का टीचर है और बहुत अच्छे टीचर थे हुए और गण्यमान्य थे और बहुत अच्छे से वहाँ बच्चे लोग से भी हम लोग भी देखें कि भाई टीचर कैसा था। साफ तौर पे आप स्थानीय लोगों ने तत्परता से जो है इसकी जानकारी था, थाना की कितनी बड़ी लापरवाही, अगर थाना तत्पर होता तो क्या आज जो शिक्षक है हमारे बीच वो जिंदा रहते? जी, ये थाना वाला यदि उस टाइम आके यदि हम लोग का सहयोग करने को लिए बोलते कि चलो भाई जंगल झाड़ी में हम लोग साथ में भी रहते, यदि उन लोग को यहाँ का लड़का लोग को बोलते तो स्थानीय हम लोग भी खोजबीन करते। ये हम लोग को बहुत दुखद घटना है। हम लोग को ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को स्थानीय थाना रहते हुए भी, हम लोग सूचना देने के बाद भी इतना लापरवाही है। ये कार्यशैली बहुत गलत है। ये थाना का घिनौना काम करते हैं। ये सूचना के बाद, ग्रामीण सूचना के बाद भी इन लोग एक्शन नहीं लेते हैं, कोई अपना जो है उस तरह का प्रेफरेंस नहीं लेते हैं। मैं शिव पूजन को बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, मैं जनता। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। जो पूरी घटना घटी, स्थानीय थाना का जिस तरह से बात आ रहा है, आप लोगों ने तत्परता से स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी, इतनी लापरवाही स्थानीय थाना की, कैसे इसको देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग रात 10 बजे को हम लोग जब बोले थे, हम लोग मुखिया का प्रतिनिधि जो है आशुतोष रजक और भागीरथ रजक दोनों आए थे। वो हम लोग जैसे बोले कि ऐसे बात है तो वो लोग ले गए। और बाद सुबह तो पता चला कि यहाँ पर थाना वाला 7:45 या 8 बजे आए थे यहाँ पर, ऐसे टाइम में आए थे। आके देखे 4 को थाना लाया था, फिर 1-2 घंटा के बाद आया साइड थाना, वही लेके उन लोग दोनों मिला के लाश लेके चले गए। तत्परता ये लोग नहीं दिखे? नहीं देखे। देखिए साफ तौर पे साक्षी, आप समझ सकते हैं स्थानीय लोगों का जो कहना है और आप पूरी परिस्थिति को आप समझ गए होंगे कि एक शिक्षक जिसका स्वभाव, उसको लेकर के स्थानीय लोग भी यह कह रहे हैं कि काफी मृदुभाषी थे, मिलन स्वभाव के थे, उस शिक्षक की मौत हो जाती है। उनका जो स्कूल है वो भी 10 ही कदम पर है। लेकिन एक चिंताजनक बात यह है कि जो लापरवाही स्थानीय थाना की है, हो सकता है विगत समय में कई ऐसी घटना हुई होगी और कई ऐसे आम जनों की मौत हुई होगी, कई लोगों ने अपने, हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि जान गंवाए होंगे इसी तरह के स्थानीय थाना के लापरवाही के कारण। बरबड्डा थाना की ये कोई नई मामला नहीं है। बरबड्डा थाना से जुड़े हुए कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें बरबड्डा थाना वसूली हो या फिर अन्य कार्य हो, गलत कृत हो, उसमें वो लगातार तो बड़े ही शालीनता के साथ कार्य करता है। लेकिन लोगों की, हम साफ तौर पे कह सकते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, पुलिसिया विभाग, पुलिसिया तंत्र कहीं ना कहीं आम जनों की सुरक्षा के लिए है। लेकिन साफ तौर पे आप देख रहे होंगे एक शिक्षक की मौत और एक शिक्षक
ने अपना जान गंवा दिया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे स्थानीय थाना बिल्कुल जिम्मेदार है। और ऐसा सभी का कहना है, स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं अगर बरबड्डा थाना और उसमें कार्यरत जितने भी पदाधिकारी हैं, अगर वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते तो शायद एक शिक्षक जो कि समाज में कई बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देता हुआ अपना कार्य कर रहा था, वो आज हमारे बीच होता। बिल्कुल जी बिल्कुल अंबर, देखिए जहां लापरवाहियों की बात हो रही है और सवाल खड़े होने की बात हो रही है, तो दर्शकों को हम बता दें, जिस तरह से आपने वहां के जो ग्रामीणों से बात की, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि एक बाइक खड़ी थी और बाइक के पास एक बैग खड़ा था, तो कोई भी अपनी बाइक को या बैग को छोड़ के नहीं जाता है। और जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो बैग में से लैपटॉप भी बरामद किया जाता है, साफ तौर पर उन ग्रामीणों ने कहा। और सबसे बड़ा सवाल तो देखिए ये खड़ा होता है कि जो बाइक का नंबर होता है, चेचिस नंबर होता है, उससे स्कैन करके आप पता लगा सकते हैं कि वो गाड़ी किसकी है। साफ तौर पे आपने जब उनसे बात की ग्रामीणों से, उन्होंने कहा कि जब हमने फोन में निकाला तो साफ तौर पे नाम आ रहा था कि ये किसी मिश्रा जी की बाइक है। तो क्या वहां पे पुलिस प्रशासन का ये काम नहीं बनता था कि वो अगल बगल के लोगों से ये पता करते, क्योंकि वो शिक्षक थे, नामी जामी लोग थे, 10 कदम दूरी पे उनका स्कूल था, पूछताछ कर लेते, परिवार को फोन कर देते। अगर आपसे मैं पूछूं कि अंबर तिवारी कौन है या आप मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो अगल बगल के लोग नाम जानते हैं, परिवार को सूचना देते, परिवार के लोग बताते कि हाँ वो घर पे मौजूद है, वो नहीं है, स्कूल से आए, उनका बैग बरामद किया गया है, बाइक बरामद की गई है। अब तो ऑनलाइन जमाना है, अब तो हम बहुत सी डिटेल्स ऑनलाइन निकाल सकते हैं। उसके बाद ये काम जो आधे घंटे में सॉल्व किया जा सकता था अंबर, उसके लिए पुलिस प्रशासन को 24 घंटे लग गए और उसके बाद भी अभी भी कोई त्वरित कार्रवाई हमें नहीं देखने को मिली है फिलहाल। देखिए साफ तौर पे साक्षी, इस चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए जिस तत्परता, जिस तरह की आपने बताया कि जो गाड़ी का नंबर होता है उससे जो है लोगों को डिटेल्स निकल जाता है। आप देखिए स्थानीय लोग ने जो तत्परता दिखाई, इन्हें जो जानकारी मिला कि ये मिश्रा जी का है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की समझदारी के कारण ये पता भी चल पाया कि ये किसी मिश्रा जी का जो है गाड़ी है। पुलिस ने जो स्थानीय पुलिस है उसने तो ये जरूरत भी नहीं समझा कि किसकी गाड़ी है, नहीं है, कौन से लोग हैं, क्या है, कि किस कारणवश यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, जो गाड़ी का ऑनर है या फिर जो मालिक है या फिर जो चालक है, आखिर वो है कौन, आखिर वो है कहां, पड़ा हुआ कहां है, उसकी स्थिति क्या है, ये जानने की कोशिश भी स्थानीय थाना ने की। देखिए हम आपको आगे का और भी हम आपको विजुअल दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा, आपको यहां से आपको आज हम ग्राउंड से डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं कि पूरे घटना स्थल और यहां से महज स्कूल की दूरी, जिस जगह पे बाइक खड़ी है वहां की दूरी, और जहां पे राहुल मिश्रा की लाश मिली है वहां की दूरी आप देख सकते हैं, महज होगा तो 10 कदम होगा। साक्षी आप देख रहे हो कि हमारे 10 कदम सामने आपको स्कूल का बस नजर आ रहा होगा। ये वही स्कूल है जहां पे राहुल मिश्रा कार्यरत थे, और ठीक उसके 10 कदम बगल में आपको मां काली का मंदिर दिख रहा होगा, जहां पे जो है राहुल मिश्रा की बाइक रखी हुई मिलती है। आप समझ सकते हैं स्थानीय थाना की लापरवाही कि जो शिक्षक 10 कदम बगल में था और उसकी लाश 10 कदम ठीक पीछे एक पानी टंकी के पास मिलती है। अगर ठीक है अंबर, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनका रुकेंगे। प्रकाश देखिए जिस तरह से ये बड़ी जानकारी धनबाद से सामने आ रही है, जहां कसियाटांड में एक शिक्षक का शव बरामद किया गया है, वहां के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है तो पुलिस पहली बात तो लेट पहुंचती है, और लेट पहुंचने के बाद से तत्परता जो है पुलिस के द्वारा नहीं दिखाई जाती, जिस वजह से आज एक शिक्षक को अपनी जान गंवानी पड़ी। और अगर हम धनबाद जिले की बात करें तो पिछले 1 महीने से हमने कई हत्याएं जो है वो देखी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे कई बड़े सवाल खड़े नजर होते आ रहे हैं इस वक्त। प्रकाश देखिए आपने बिल्कुल सही कहा साक्षी, अगर हम बात करें कोयलांचल में तो देखिए कोयलांचल में इन दिनों अपराधी जो हैं वो पूरी तरह से मस्त है और पुलिस अपनी कार्रवाई करने में पूरी तरह से पस्त है। यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, चाहे वो शिक्षक रहे, चाहे वो व्यापारी रहे, चाहे वो आम व्यक्ति रहे, किसी की भी हत्या करने से अपराधी पीछे नहीं हटते हैं। अगर आज हम बात कर ले राहुल कुमार मिश्रा जो पेशे से एक शिक्षक हैं और वो अपने क्लास करने के लिए वो गए हुए थे कसियाटांड, जहां कुछ लोगों के द्वारा जो हमें सूचना मिल रही है कि लगातार कुछ लोगों के द्वारा बरबड्डा थाना को ये सूचित किया जा रहा था, बरबड्डा के जो मुंशी उनसे लगातार फोन करके संपर्क किया जा रहा था कि एक लावारिस स्थिति में यहाँ बाइक और एक बैग पड़ा हुआ है, जो शाम के 6 बजे का समय था। अगर उस समय पुलिस ने थोड़ी सी भी तत्परता दिखाई होती, पेट्रोलिंग टीम को अगर खबर कर दिया जाता तो हो सकता था कि उस युवक की जान बचा ली जाती है, हो सकता था कि उस युवक को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जा सकता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जो जिस तरह से डॉक्टरों ने हमें
बताया है, उन्होंने कहा कि मैं कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार इन पर वार किया गया है किसी भारी चीज से, जिसके कारण इनका हृदय गति जो है वो रुक गया, जिसके कारण इसकी मौत हुई है। डॉक्टरों ने उनके बिरसा को रख लिया गया है जांच के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। लेकिन जो आईओ हैं जो इस पूरे लीड कर रहे हैं, जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया कि आखिर थाना में जब फोन जाता है, आप कहते हैं कि पब्लिक हमारा सहयोग करे, लगातार जनसंपर्क आप जन सहयोग की बात करते हैं, और जब कोई किसी के बारे में सूचना देता है तो पुलिस के द्वारा रिस्पांस नहीं किया जाता है। थाने के मुंशी को लगातार फोन किए जाते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाने के बावजूद भी वो किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया जाता है, पेट्रोलिंग टीम को नहीं बताया जाता है। वो अपने पास ही पूरे संदेश को अपने पास रख लेते हैं, जो मैसेज उनको दिया जाता है उस मैसेज को वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो ये लापरवाही है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसके लिए आप हमारे आला अधिकारी से बात करें, इस पे मैं कुछ भी कहने से कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो फर्द बयान परिवार की ओर से दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, मुंशी की लापरवाही इसमें साफ दिख रही है। अगर पुलिस को द्वारा थोड़ी सी भी तत्परता दिखाई जाती तो हो सकता था कि राहुल कुमार मिश्रा की जान आज बच जाती, क्योंकि अगर जिस प्रकार से मोटरसाइकिल वहां बरामद किया गया है, बैग वहां पर लावारिस अवस्था में पाया गया है, ठीक उसके कुछ ही दूरी में उनका बॉडी भी आज सुबह पुलिस ने बरामद किया है। तो परिजनों का सीधे आरोप है, ग्रामीणों का आरोप है जिन्होंने घटना स्थल पर बाइक को और बैग को देखा था, उन लोगों का ये कहना है कि पुलिस को हमने सूचित किया है, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार से लापरवाही पुलिस ने बरती है, तो पुलिस पर भी मामला दर्ज परिजन जो है वो करवा रहे हैं। उनका कहना है कि उन पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने निगलेंसी की है, और ऐसे में थाना के जो मुंशी है उस पर कम से कम कार्रवाई जरूर हो, और दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं, किसकी साजिश है, क्या है वजह, इसकी पूरी जांच हो। और 24 घंटा का उन्होंने घर वालों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस अगर जांच करके सामने नहीं लाती है। ठीक है, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका। हमारे सहयोगी अंबर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे और वहां के ग्रामीणों से वो बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। हम आप नहीं जान सकते, हम लोग तो खुद सदमे में है। पूरा माहौल हमारा गमगीन है विद्यालय का कि ये अच्छा शिक्षक चला गया। बड़ी माने दुख का विषय है ये। वो सब ठीक है, वो तो छोटे के बाद सब चले जाते हैं, कौन कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं रहता। ना हम लोग उसके जांच में रहते हैं कि कौन कहाँ गया। ये इस पर हम प्रशासन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करेंगे। ये हमारा राय देते हैं कि सही चीज अब सामने आनी चाहिए, हम लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। मैं ए के पांडे हुआ। लेकिन ये कैमरा तो आपको देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद से, जहां आपको बता दें कि राहुल मिश्रा का शव मिलने से पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। और साथ में आपको बता दें कि परिजनों और ग्रामीणों का साफ तौर पे ये आरोप है कि ये हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिटी एसपी ने ये बात कही है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल कई बड़े और अहम खड़े होते आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पे हम दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि घटनास्थल पर सिर्फ खाना पूर्ति करके पुलिस लौट गई, क्योंकि जिस जगह से पुलिस जांच करके लौटी वहां बगल में ही मृतक का शव था। लेकिन पुलिस ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद से परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और अब सवाल खड़े होते हैं।
और इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, उनसे चर्चा करेंगे। प्रकाश, देखिए सवाल यही बार बार खड़े होते हैं क्योंकि जिस जगह से बाइक और बैग बरामद किया गया वहां पे जो ग्रामीण थे, हमारे सहयोगी अंबर वहां बने हुए हैं लगातार, उन्होंने जब वहां के ग्रामीणों से बातचीत की तो साफ तौर पर ग्रामीणों का ये बात कहना था कि जब हमने एक बाइक को और बैग को देखा तो पुलिस को सूचना दी और पुलिस जब वहां पहुंचती है तो लैपटॉप भी बरामद करती है। तो कोई भी व्यक्ति अपना लैपटॉप और अपना बैग छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, तो क्या पुलिस का वहां ये दायित्व नहीं बनता था कि वो आसपास का जो इलाका था या जो सुनसान इलाका था वहां पे जांच करते या वहां पे छानबीन करते, तो शायद उनके हाथ कुछ सबूत लग जाते। क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो गाड़ी खड़ी थी उस पर जो नंबर प्लेट लगा था उस नंबर प्लेट से उन्होंने नाम भी निकाला था, तो सामने नाम आया कि किसी मिश्रा जी की ये बाइक है, तो उनके घर परिवार वालों को सूचना देते, घर परिवार वाले कम से कम ये तो बताते कि वो घर पे मौजूद है नहीं मौजूद है, स्कूल गए थे, स्कूल से वापस आए नहीं वापस आए। तो ये कार्रवाई जो हमें आज देखने को मिल रही है ये कल ही हो सकती थी और जो आज सवाल खड़े हो रहे कल ही किसी एक व्यक्ति की जान बच सकती थी। प्रकाश, देखिए साक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए पुलिस का काम है कि किसी भी सूचना पे पुलिस को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर कोई आम आदमी किसी पुलिस वाले को सूचना देते हैं कि सर आपके थाना क्षेत्र में सवारी की स्थिति में बाइक पड़ा हुआ है, उस बाइक में एक बैग टंगा हुआ है जिसमें लैपटॉप है, गाड़ी का नंबर है और यहाँ लवारिस की स्थिति में पड़ी हुई है, और इसके बाद भी थाने के मुंशी को ये सूचना दी जाती है। थाने के मुंशी को एक बार नहीं 6-6 बार रिंग किए जाते हैं, 6-6 बार लोगों के द्वारा बात किए जाते हैं और इसके बावजूद भी वो रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, अपने आला अधिकारियों को इस बात की सूचना नहीं देते हैं और ना ही वहाँ जो पेट्रोलिंग टीम काम कर रही थी उसे पुलिस के द्वारा सूचना दिया जाता है, थाना के सूचना दिया जाता है। तो यह आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल या निशानियां पुलिस विभाग पर भी लग रहा है, क्योंकि अगर एक शिक्षक का अगर वहां पे बैग मिलता है, क्योंकि अगर जो हमारे पास जानकारी है उनका कहना है कि परिजनों से उन्होंने 3 बजे फोन करके ये कहा था कि कुछ काम है और हम खत्म करके ही हम जल्द आ जाएंगे, लेकिन शाम के 6 बजे तक वो नहीं आए। जब लगातार उनके फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया परिजनों की ओर से, तो फोन जो है वो नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बताया जा रहा था। इसके बाद परिजन के द्वारा लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही थी कि आखिर लोग गए थे, कहाँ गए हैं। ठीक है, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका। बने रहिएगा, आप पे खबरों से अपडेट्स लेते रहेंगे और सीधे हमारे सहयोगी अंबर वहां पे घटनास्थल पर बने हुए उनका रुख करेंगे। अंबर, देखिए आप वहां घटनास्थल पर मौजूद है, तस्वीरें वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? आपने जब परिजनों से बात की तो परिजनों का फिलहाल क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरह से सहयोगी प्रकाश बता रहे थे कि उन्होंने ये बात घर पे कही थी कि वो 3 बजे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन जब वो 6 बजे तक नहीं आए तो परिवार को संदेह हुआ, लेकिन उनकी खोजबीन भी की गई, लेकिन परिवार को इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली। तो आपने उनसे बातचीत की, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है उनके द्वारा? देखिए साक्षी, हम स्थानीय के साथ साथ अभी ठीक हम उसी स्कूल के सामने मौजूद है जहां पे राहुल मिश्रा कार्यरत है और हम यहाँ पे जो यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी सीधे हम जुड़े हैं और उनसे भी हमने बातचीत की। आपको बता दें कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है कि राहुल मिश्रा एक मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका हर एक लोगों के साथ जो है स्नेह प्रेम के साथ रहना, साथ ही हर एक दिन की तरह कल का भी जो उनका जो प्रत्येक दिन जैसे वो जिस समय आते थे 6:45 में आना और जो भी ड्यूरेशन था स्कूल से जाने का उसी हिसाब से गए, सभी लोग के साथ सामान्य रूप से रहें। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह का पूरे बात सामने आ रही है और साफ तौर पे यह कह सकते हैं कि जिस तरह के एक हंसते खेलते हुए व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना कहीं ना कहीं हत्या की ओर जो है इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी गंभीर मामला है और ये काफी जांच का विषय है। देखिए साफ तौर पे एक शिक्षक जो कि हर एक दिन की तरह अपने के जो कार्य है उसे करता हुआ रहता है, लोगों से समान रूप से मिलता हुआ रहता है, हंसते खेलते हुए वो जैसा पहले हर एक दिनों रहता था वैसे ही कल भी थे। लेकिन इसके बाद आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, आखिर कौन से ऐसे लोग थे और आखिर कौन सी ऐसी बात हुई कि आखिरकार इस तरह का जो है पूरा घटनाक्रम सामने आया? आप समझ सकते हैं ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत ही जांच का विषय है और जैसा कि सिटी एसपी ने बताया है कि यह जो पूरा मामला है इसको लेकर के वह भी काफी सक्रिय है। लेकिन अब देखना होगा कि यह जो पूरा मामला है इसको लेकर क्या कुछ बात सामने आती है। लेकिन जो स्थानीय लोग हो, उनके परिजन हो, प्रचार यहाँ पे विद्यालय के लोग हो, सभी का साफ तौर पे यह कहना है कि स्थानीय थाना की लापरवाही जो है बिल्कुल साफ तौर पे देखने को मिली इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान।
तो आप साफ तौर पे यह समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल भी जो है उनका यह कहना है कि इस घटना के बाद से वो सभी स्तंभ है विद्यालय में जो है काफी जो है लोग जो है काफी उदास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि सभी के साथ मिलजुल के रहता था, उसकी इस तरह से जो है इस तरह से घटना में जो है मौत हो जाती है, ये काफी चिंता का विषय है और इसको काफी गंभीर लेते हुए जिला प्रशासन को इसकी जांच करानी चाहिए और क्या कुछ सच्चाई है उसे सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। साक्षी जी अंबर, बिल्कुल देखिए, पुलिस प्रशासन तो कहते हैं कि हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो 24 घंटे लोगों के लिए खड़ी रहती है और जनता किसके भरोसे पे बाहर निकलती है, या जनता या तो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन, उनकी विधि व्यवस्था में ही अगर इतनी सारी नाकामी, इतनी सारी खामियां देखने को मिलेगी तो आखिरकार जनता किस पे भरोसा करेगी। विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर हम धनबाद के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो लगातार बिगड़ते ही नजर आ रहा है। अगर आपको याद होगा, जिस दिन बुधन मंडल पे गोली चलाई गई थी उस दिन साफ तौर पे वहां के लोगों का कहना था कि जो दुकानें हम रात को 10 बजे तक पहले खोलते थे अब वो हमें 6 बजे या 7 बजे ही बंद करनी पड़ती है। व्यापारियों में डर है, आम जनता में डर है। ये तो एक शिक्षक थे और अच्छा खासा उनका व्यवहार था, ना किसी से कोई विवाद था। अगर आम जनता सुरक्षित नहीं है, गैंगस्टर होते तो मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेती कि चलिए ठीक है, लेकिन एक आम जनता अगर सुरक्षित नहीं है, शिक्षक सुरक्षित नहीं है, तो जिन बच्चों को वो पढ़ाते थे उनके मन में क्या बातें जाएंगी, उनको क्या फिर सिखाया जाएगा कि आप जिस पुलिस प्रशासन के भरोसे बाहर निकलते हैं, जो आपको बड़े बड़े वायदे करती है, जो ये बात कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा मेंटेन है, विधानसभा चुनाव में हम लोग पूरे मद्देनजर रख के सारे काम को कर रहे हैं, लेकिन कार्यशैली पर सवाल तो फिर खड़े होते नजर आते हैं। साफ तौर पे विधानसभा का आगाज हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुका है। जिला प्रशासन लगातार यह दावा करती है कि पेट्रोलिंग जो है और साथ ही पुलिस विभाग की जितने भी गश्ती दल है वो काफी सक्रिय हो चुके हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन यह जो सक्रियता है साफ तौर पे आप देख रहे होंगे और आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर विगत पिछले 50 से 60 दिनों की आप बात करेंगे तो एक ही नहीं, आपको 3 ऐसी घटनाक्रम मैं याद दिलाना चाहता हूं। बुधन मंडल ही नहीं, वो धनसार थाना का मामला था जहां बुधन मंडल की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ठीक जब आप भूली थाना की ओर आते हैं तो भूली थाना में एक जमीन व्यापारी की असरफी के सामने जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और ठीक आप जब पिछले दिनों की बात करेंगे तो ठीक परसों की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक जमीन कारोबारी, वो भी नया बाजार के रहने वाले जो हैं उनके ऊपर भी हमला किया जाता है और उन्हें 3 गोली मारी जाती है, एक सर पे मारी जाती है, 2 पीठों पे मारी जाती है, लेकिन वो तो डॉक्टरों ने उनका कैसे भी जान बचाया, हालांकि अभी भी उनका इलाज जो है जारी है। ऐसे में देखिए जिला प्रशासन दावे तो कई करती है, लेकिन जब आप अगले दिन आप अखबार खोलते हो और न्यूज चैनल खोलते हैं तो जो सच्चाई है वो सामने दिखता होगा। जो ग्राफ है विधि व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो ग्राफ अगर आप देखेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, घटनाक्रम को लेकर, तो उससे पता चल जाएगा कि किस तरह की घटनाक्रम जो है पूरे जिले में देखने को मिले, जो कि काफी चिंता का विषय है। और साफ तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लापरवाही के कारण पुलिस तंत्र जो है साफ तौर पे बदनाम होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग अगर गश्ती दल हो या फिर स्थानीय थाना के जितने भी प्रभारी हो, उछले स्तर के लोग अगर वो सक्रिय रहते, वो लगातार अपने लोगों को सक्रियता के साथ कार्य करने के लिए मजबूर कर दें तो शायद इन सभी घटनाओं को रोकने में साफ तौर पे जिला प्रशासन कामयाब होता। आप देख रहे हो कि आचार संहिता लगने के बाद जिले में कई जगह पे जो है गश्ती दल बोला जा रहा है कि घूम रहे हैं, कई जगह पे चेकिंग अभियान लगाए जा रहे हैं, कई जगह पे जो नाका चौकी है वहां पे आपको दिख रहा होगा बड़ी संख्या में पुलिस के लोग आपको नजर आ रहे होंगे। पैसा तो बरामद हो रहा है, शराब भी बरामद हो रहा है, लेकिन आखिर शहर को बीचों बीच हथियार कहां से आ जा रहा है, ये चिंता का विषय है। और साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि इतने गश्ती दल के बाद, इतने चौका चौकी के बाद भी अगर शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना घट जा रही है तो यह साफ तौर पे जिला प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस विभाग के लिए जितने भी अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें चैलेंजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा जिला प्रशासन इस पे क्या कुछ कार्रवाई करता है और आगे ही यह सिलसिला जारी रहता है या फिर इस पे रोकथाम के लिए कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है और इस तरह की घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग सोया रहता है या फिर जो लोग इन सभी घटनाओं से जुड़े हुए हैं उनको पीछे सलाखों के पीछे भेजने का कार्य पुलिस करती है। जी साक्षी, रोकथाम तो होना ही चाहिए अंबर। और सवाल और टीवी 45 ये मुहिम इसीलिए चला रहा है, लगातार हम ये खबरें इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि थोड़ी सी पुलिस शक्ति दिखाए, थोड़ी सी तत्परता दिखाए, क्योंकि जो बरवड्डा थाना है उनके जो मुंशी हैं, आपको बता दें मुंशी भगत, उनको फोन भी किया गया हमारे द्वारा, सुबह से कई बार उनसे भरत मंडल को बहुत बार कॉल किया गया, यहाँ से बहुत बार उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई कि कुछ इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा दी जाए, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। जो पुलिस विभाग कहता है कि हम हमेशा तत्पर रहते हैं, पेट्रोलिंग की चाहे बात कर ले, अगर वो फोन उठाने में सक्षम नहीं है, अगर वो किसी चैनल से आप किसी को फोन कर रहे हैं, अगर आप उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, आपको जब वहां पे रात को पहुंचे वहां आप गंभीरता से चीजों को नहीं लेते, तो फिर आप पे सवाल खड़े होते हैं।
देखिए साफ तौर पे देखिए बरबड्डा थाने की अगर हम बात करें तो टीवी-45 बरबड्डा थाना के जितने भी घृणित कार्य हैं उसका उद्भेदन पहले भी बहुत बार कर चुका है। और साफ तौर पे बरबड्डा थाना के जो ये अभी आपने जिनका नाम लिया भगत जी, उसको लेकर जो यहाँ के भरत जी, उनको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी आपको बताया होगा कि सबसे पहले उन्हीं को फोन किया गया था। जब उन्होंने गंभीरता से नहीं तो उसके बाद दोबारा तीबार उन्हें फोन किया गया। आप इस चीज को देखिए समझने की जरूरत है। जब एक मीडिया एजेंसी उनको फोन करती है तो वो उसे हल्के में लेते हैं, तो आम जनों की बात ही उन्हें छोड़ दें। आम जनों के फोन को वो रिस्पांस भी नहीं देते होंगे। जब वो मीडिया एजेंसी को साफ तौर पे वो कुछ समझते ही नहीं तो वो आम जनों को क्या समझते होंगे, ये साफ तौर पे आप समझ सकते हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो साफ तौर पे आप समझ रहे होंगे कि इस तरह की घटनाएं घटने में कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही जो है जिम्मेदार हैं। अगर ये तत्परता के साथ शायद सक्रिय रहते, अपने कार्यशैली को, अपने कार्य को समझते, तो शायद आम जनों की जान और एक शिक्षक की जान आज बच जाती। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि इन सभी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं जो लापरवाह लोग हैं वो लोग सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। जी साक्षी। और देखिए लगातार इस तरह की खबरें टीवी-45 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आम जनता की आवाज उठाना हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जिस तरह से हमने जिक्र किया 3 घटनाओं की, उसमें भी हमारे टीम के द्वारा वहां पे हम लोग पहुंचे थे। वहां के लोगों से जब हमने बात की थी तो साफ तौर पे वहां के व्यापारियों ने अपना दुखड़ा रोया था। वहां के व्यापारियों ने ये बात कही थी कि हम लगातार इस चीज़ को लेके जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, पुलिस प्रशासन से मिलते हैं। वहां के लोगों का कहना था कि जो चीज़ पुलिस प्रशासन नहीं कर पाती है वो खबरें हम लगातार दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं देखने को मिला है। और अब सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार ये जो चीज़ें ये कब तक आगे चलती रहेंगी और जनता को ये कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। तौर पे एक थाली के सभी चट्टे बत्ते हैं। जब सभी लोग मिल करके इस तरह के कार्य को, इस तरह के जितने भी घृणित कार्य है उसे कराते हैं, तब जाके इस तरह की स्थिति पैदा होती है। देखिए साफ तौर पे कई बार हमने जो है लगातार इस तरह की खबरें दिखाई है, आम जनों के परेशानियों से जुड़ी हुई, व्यापारियों के परेशानियों से जुड़ी हुई, लेकिन साफ तौर पे ये सब जितने भी लोग हैं कान में तेल डाल के इसलिए सोए हुए रहते हैं क्योंकि ऊपरी संरक्षण जो है इन्हें मिला हुआ है और कहीं ना कहीं इसका इन्हें घमंड है। लेकिन हम भी ने भी यह कसम खाया है कि जिस तरह के ये जितने भी कार्य के हमारे खबर हमें मिलती रहेगी, हम इन सभी लोगों को लेकर के आम जनों की चिंता करते हुए इसको साफ तौर पे लोगों तक पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इस कार्य में जुड़े हुए जो भी इस तरह के लोग हैं उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने के लिए हम सभी मिल करके लगातार कहीं ना कहीं आम जनों के जो परेशानियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल अंबर, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए साफ तौर पे आपको बता दें कि एक शिक्षक का शव बरामद किया जाता है, जिसके बाद से परिजनों का और वहां के ग्रामीणों का साफ तौर पे ये आरोप है कि थाना के द्वारा लापरवाही बरती गई है। और आपको बात कर ले बरबड्डा थाना की, तो उनके भरत मंडल जी को फोन किया गया हमारे द्वारा। हमने सुबह से लगातार कई बार उन्हें कॉल किया, लेकिन उन्होंने इस चीज को गंभीरता से ना लेते हुए ना फोन उठाया ना कोई जवाब दिया। आप सोचिए कि आम जनता, एक शिक्षक जो समाज को उठाने का काम करता है, लोगों को शिक्षित करने का काम करता है, उसके साथ अगर इस तरह की घटना हो सकती है तो जो आम जनता सड़क पर निकल रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। बरबड्डा पुलिस ये बात कहती है कि जगह जगह चप्पे चौराहे पे हमने कैमरास लगा रखे हैं, हमारी जो टीम है वो पेट्रोलिंग करती है। तो आपकी टीम क्या पेट्रोलिंग कर रही थी? वहां के जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बाइक बरामद किया गया, बैग बरामद किया गया, बैग में लैपटॉप बरामद किया गया। कोई भी व्यक्ति अपना जो सामान है वो ऐसे लावारिस छोड़कर नहीं जाता है। तो क्या आप लगातार क्राइम सीन्स देखते आ रहे हैं, आप लगातार इन्वेस्टिगेशंस करते आ रहे हैं, तो क्या वहां पे आपका ये दायित्व नहीं बनता था कि वहां पे आप चेचिस नंबर से या नंबर प्लेट से उस व्यक्ति के बारे में जांच करते, उसके परिवार को इंफॉर्मेशन देते, उनके बारे में जानकारी लेते कि क्या वो घर पहुंचे हैं? लेकिन नहीं, उन्हें अपनी नींद पूरी करनी थी, उन्हें अपना समय हो चुका था, क्योंकि उन्हें जो वसूली करनी होती। जिस तरह से सुबह हमारे सहयोगी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बरबड्डा थाना जो रोड है, अगर आप यहां से जाएंगे तो वहां पे वसूली के लिए बहुत एक्टिव नजर आती है पुलिस। अगर यही एक्टिवनेस वहां दिखा दी जाती तो शायद आज एक शिक्षक हमारे बीच में मौजूद होते। वो जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन पर क्या गुजर रही होगी। जिस तरह से प्रिंसिपल से बात की हमारे सहयोगी ने, साफ तौर पे कहा कि बहुत ही मृदुल भाव के वो व्यक्ति थे, कभी किसी से कोई विवाद नहीं था। और सवाल टीवी-45 पूछते आया है और सवाल हम बरबड्डा थाने से पूछेंगे। हम भरत जी से ये सवाल पूछेंगे कि जब हमने आपको फोन किया तो आपने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या आपका दायित्व नहीं था कि आप फोन उठाए? क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम 24 घंटे जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता हमें फोन करे हम पहुंच जाते हैं। आप 112 का हवाला देते हैं, आप महिला सुरक्षा का हवाला देते हैं, आप जनता जनार्दन के सुरक्षा का हवाला देते हैं। तो आपका विकास जो है वो फाइलों तक ही सीमित है और वो आज यहाँ दिख गया। ये सिर्फ बात यहाँ पे एक शिक्षक
राहुल मिश्रा की नहीं है, ये पूरे जनता की बात है, ये धनबाद की जनता की आवाज़ है जो आज मैं उठा रही हूँ और आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ और हम इस तरह से सवाल पूछते आएंगे। फिलहाल के लिए अब देखना यह है कि पुलिस इस पर कितना तत्परता दिखाती है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया और राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।